तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेशनल मैकेनिक्स का हमारा नया टॉपिक है। अब तक हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले जाते हैं और फिर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने सीखी, फिर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में सीखा। तो आज हम बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जो भी चीज़ अपना सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी चीज़ अपनी मूव करेगी तो उसकी एक वेलोसिटी क्रिएट होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन और उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ट्रेडिशनली इसकी डेफिनेशन को अपन डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जैसे हम लेके चलते हैं इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मेरी बॉडी है और ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट कर रही है पूरी। तो इस बॉडी में जितने भी आपके पॉसिबल आपके मासेस हैं, इस बॉडी में जितने भी मासेस पॉसिबल हैं वो सारे मासेस इस एक्सिस के अबाउट सर्कल के अंदर मेरे रोटेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट मास दिखाया जिसकी वेलोसिटी जो है v है और इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और ये एक सर्कल के अंदर मोशन कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर रिजिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सर्कल के अंदर मोशन करते हैं। सिर्फ वही पार्टिकल्स मेरे रुके रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, जो डायरेक्टली इस एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। तो इस एक्सिस पे आने वाले पार्टिकल का हमारा रेडियस 0 हो जाता है, इसलिए वो मेरे को मोशन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं तो किसी भी हमारे पार्टिकल का जो हमारा सर्कुलर मोशन हमारा परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी अगर वो v है, तो इस ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन मेरा पॉसिबल हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी जो लीनियर वेलोसिटी है और जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है वो इस फॉर्मूले के थ्रू एक दूसरे से रिलेट होती है। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ध्यान रखें क्योंकि ये हमारे वेक्टर नोटेशन है, तो ये बीच का साइन इनटू नहीं है बल्कि ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करता है, v क्रॉस r। और मेरा ओमेगा जो मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वो एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी हम राइट हैंड स्क्रू रूल हम यूज करेंगे तो हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पहले ही 9-10 स्टैंडर्ड पढ़ा है। अपने हाथ को हम इस तरीके से हम लगाएंगे और फिंगर्स को इस तरीके से हम कर्ल करेंगे। जैसे ये जो मेरा डायरेक्शन है पर्टिकुलर, तो इसमें अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी की मेरे को जो डायरेक्शन चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो मेरा v है तो v की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा और मेरा जो अंगूठा है वो मुझे बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो वेक्टर है वो अपवर्ड है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार हमारा एंगुलर वेलोसिटी है उसी प्रकार हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। नाउ क्विकली मूविंग टू द एंगुलर एक्सेलरेशन पार्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने तुमको पहले भी बताई है जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी कि किस तरीके से मेरे जो लीनियर मोशन वाले जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं वो रोटेटरी मोशन के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। जिस तरीके से मेरा फोर्स अपना रोल प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, उसी तरीके से मेरा एक और क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क या फिर कपल, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं और ये फोर्स का काम करती हैं रोटेटरी मोशन के अंदर। तो हम चलते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर। तो आइए सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहले, एंड इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। तो हम टॉर्क को टाउ, ग्रीक सिंबल टाउ, ये टी जैसा लगता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर ये टाउ होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं TAU टाउ, और ये होता है R क्रॉस F। ठीक है, ये डायग्राम से हमारी चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाएंगी। हम देख सकते हैं ये मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा पाइवट पॉइंट है जहाँ से ये हिंज हो रखा है। कहने का मतलब है जैसे हमारा जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में हमारे सिर्फ एक साइड में हमारे दरवाज़ा दीवार से बंधा रहता है और उस पॉइंट से जिसको अपन उसी को अपन हिंज बोलते हैं, तो उस पॉइंट से हम जब दरवाजे के ऊपर हम जो फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, उसकी वजह से दरवाज़ा हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है ना। तो सिमिलरली वैसा ही कुछ केस है। एक रॉड है, एक उसको एक एंड पे मैंने क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, और ये हिंज जॉइंट मेरा ऐसा जॉइंट होता है जो इसको फ्रीली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए अलाउ
करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो फोर्स लगाई है, इस फोर्स की वजह से ये फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, राइट, नीचे की तरफ पुश करेगी, तो ये मेरा इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से एक मोमेंट क्रिएट हुआ फोर्स का, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होगी L क्रॉस F। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दिस इज अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स और नोन एज टॉर्क। अब आप ये एग्जांपल देखिए, इसमें एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर हमने दो फोर्सेस लगाई हैं, F1 एंड F2। ये दोनों फोर्सेस हमने अलग अलग इसलिए दिखाई हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये जो आपको जो बीच में जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये हो सकता है ये बीच में हो सकता है ये बीच में ना हो। इसको हम बोलते हैं पाइवट पॉइंट, या इसको कभी कभार बोला जाता है फलक्रम। इसको बोला जाता है फलक्रम। ठीक है, अब क्या होगा कि इस फलक्रम से, इस पाइवट पॉइंट से इन दोनों